राम जय जय राम हरे राम जय राम जय जय राम हरे राम जय राम जय जय राम हरे राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम, हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम, कपित जाम्बो फलचारु भक्षणम, उमाच्युतम शोक विनाशकारिकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीता समारोपित भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की कथा को श्रवण किया। हमारा प्रसंग श्री अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम माता जानकी और भैया लखन के साथ चित्रकूट में, भरत पूरे समाज गुरु माताओं के साथ चित्रकूट में प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट में पहुंचे हुए हैं। हम सब ने कल सुना कि किस प्रकार भरत जी भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त करके प्रेम में डूब जाते हैं। दोनों भाइयों का मिलन और उनका प्रेम अद्भुत और अलौकिक, देवता सभी जो है पुष्प वर्षा करते हैं। उसके बाद जब भगवान राम को मालूम चलता है कि हमारे गुरु और सभी माताएं और पूरा समाज आया है, तो भगवान राम सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़कर और मंदाकिनी नदी पर पूरे समाज से मिलते हैं। एक साथ एक समय में भगवान जो है सबको संतुष्ट करते हैं। गुरु को प्रणाम करने के बाद माता कैकेयी से मिले, जय श्री राम, कैकेयी से मिलने के बाद सभी माताओं को यथोचित भगवान ने प्रणाम किया, प्रेम दिया। सभी ने प्रभु श्री राम और लखन का पर ढेर सारा प्यार किया। और ढेर सारा प्यार करने के बाद भगवान राम सबको एक बार लेकर आश्रम में आए, तो सीता जी ने भी यहाँ सभी माताओं का वंदन किया, गुरु जी का वंदन किया,
सब बड़े प्रेम से एक साथ जो है इकट्ठे हुए। शोक सभा का आयोजन हुआ। शोक सभा में गुरु जी ने महाराज दशरथ का प्राणांत बताया, और जब ये बताया कि वो प्रभु श्री राम का वियोग नहीं सहन कर सके, इसके लिए उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो यहाँ भगवान राम भाव विभोर होकर और शोक में व्याकुल होकर बेबल होकर रोने लगते हैं। एक बार सभा में बहुत ऐसा शोक छा जाता है जैसे मानो आज ही महाराज का प्राणांत हुआ हो, इस प्रकार से। लेकिन गुरु जी सबको ज्ञान उपदेश देते हैं, तो ज्ञान उपदेश देने के बाद उस रात कोई भी भोजन जलपान नहीं करता है, और सभी जो है रात भर निराहार रहकर भगवान का चिंतन, भगवान का सानिध्य प्राप्त करके सब आनंदित तो हैं, लेकिन महाराज दशरथ के जो है वियोग में शोक में हैं। और यहाँ से जाके सुबह होते ही गुरु जी ने महाराज प्रभु श्री राम को बोला, आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो ज्येष्ठ पुत्र का जो कर्म होता है उस कर्म को विधि विधान के साथ पिताजी के लिए करना चाहिए। भगवान ने मंदाकिनी नदी में जाके स्नान ध्यान किया, पवित्र हुए, और जो है जो भी गुरु जी ने जिस विधि से बताया उस विधि से अपने महाराज दशरथ जी के जो स्वर्गवास हो गया उनका तर्पण इत्यादि किया। विधि विधान पूरा होने के बाद अब यहाँ भगवान जो है जब आए हैं, और एक बार भगवान ने देखा कि 2 दिन हो गए हैं, और 2 दिन होने के बाद जो मेरी माताएं हैं, जो गुरु माता हैं, जो गुरु हैं, ये सब इतने कष्ट में हैं। तो एक बार प्रभु श्री राम द्रवित हो गए और गुरु जी से बोले कि गुरु जी अब बहुत हो गया, मिलना जुलना हो गया, एक दूसरे के दर्शन हो गए, अब आप समाज को लेके वापस जाओ, क्योंकि महाराज का भी प्राणांत हो चुका है, अयोध्या खाली है। लेकिन इस प्रकार से मेला बोलना ढिठाई है, क्योंकि मेरे को गुरु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो प्रभु गुरु से बोले कि आपकी गुरुवर जैसी इच्छा हो, जिसमें आप हित समझते हो, उस प्रकार का व्यवहार करो, लेकिन मेरा तो ये निवेदन है कि आप लोग जो है, और जब भगवान राम ने इस प्रकार से बोला है तो पूरी प्रजा एक बार फिर से शोक में डूब गई। क्या बोल रहे भगवान राम कि आप लोग जाओ अकेले, हम तो भगवान राम को लेने के लिए आए हैं। और यहाँ प्रभु ने पहले ही बोल दिया, और प्रभु बोल रहे हम दुखी हैं। अरे भगवान के सानिध्य में रह के कौन दुखी हो सकता है? हम तो आपके दर्शन के लिए पूरा घर बार छोड़ के, यही भक्त और भगवान का मिलन है। संसार को छोड़ने के बाद में ही भगवान के दर्शन होते हैं। ये कथा इस प्रकार से कि मतलब जब तक आप जो है संसार नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान का प्रयास ये रहता है कि संसार बोले माया मैंने इसीलिए बनाई कि आप इसको भोगो, लगे रहो इसमें। भगवान का ही प्रयास, क्योंकि उनके द्वारा माया रची गई है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभु ने सबको समझाया, लेकिन गुरुजी बोले भगवान राम से कि आप ऐसा नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा, क्योंकि और यहाँ तक कथा अपनी हो चुकी थी। अब गुरुजी बोले, क्या बोले भगवान? गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को लेते, धर्म से तू करुणायतन कस न कहो अस राम, लोग दुखित दिन दुसह दरस देख लहो विश्राम। हे राम, आप जो है धर्म के सेतु हो और करुणा के जो है आप मतलब जो है सागर हो, और धर्म के सेतु हो, फिर आप ऐसा नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? अरे भाई, जो धर्म पे चलने वाला है वो दूसरे की जो है कष्ट में अपना कष्ट समझता है, क्योंकि आप करुणा निधान हो। और इस प्रकार से आप नहीं कहोगे तो कौन कहोगे? लेकिन राम, मैं आपको बताता हूँ, जब आप चले आए थे, जब से आपके दर्शन नहीं हुए थे, अयोध्या छोड़ दी थी, उस समय लोग बाग दुसह दुख में थे। लेकिन अब सबकी पीड़ा समाप्त हो गई है और मन को उनके को विश्राम मिल गया जब से आपके दर्शन प्राप्त किए, चित्रकूट में आए हैं। और इस प्रकार से वो लोग सब अपना घर द्वार छोड़ के केवल आनंद और आनंद में।
और वास्तविकता यही है जीवन की कि यदि भगवान की अनुभूति होने लगती है तो संसार अपने आप छूट जाता, फिर आपका संसार में मन नहीं लगता। यदि आपका मन जो है प्रभु में लग गया है, अपने आराध्य में लग गया है, तो संसार वास्तव में झूठा दिखाई दे रहा है। बोले साहब फालतू की जंजाल में। तो इसी प्रकार से अयोध्या वासी क्या किए हैं, अपने घर द्वार को भूल के गुरुजी बोल रहे हैं यहाँ आनंद है। और एक और मैं आपसे बात करता हूँ कि अभी इनको 2-4 दिन रहने दो। क्यों रहने दो? बोले भगवान बोल रहे अकेले जाओ, हम तो आपको साथ को लेके जाने के लिए आए हैं, हम अकेले जाने वाले, हम तो पूरा प्रोग्राम बना के पूरे जो है समाज सोच रहा है कि भगवान के साथ जाएंगे, नहीं हम भी यहीं जंगल में रहेंगे। हम भी जो है अयोध्या लौट के, जो लोग आए हैं परम भक्त हैं, वो संकल्प करके आए या तो हम प्रभु को लेके आएंगे, नहीं इस अयोध्या से अयोध्या नहीं जाएंगे। इस प्रकार से जो है गुरु ने जब सबको शांति प्रदान की है, बोले प्रभु राम बोले केवल आपके पास आपके सानिध्य में ही आनंद है, क्योंकि भगवान को जो है शांतु सिंधु कहा गया है, आनंद सिंधु कहा गया है, क्योंकि वो आनंद के सागर हैं। और जो जिसके पास जो होता है उसके सानिध्य में रहोगे वही मिलता है। हम और आप में भी ये है, हम और आपके पास जो होगा वही दूसरे को हम प्रदान। रोने वाले पास रोते रहोगे और हंसने वाले के पास वो हंसाने का प्रयास करेगा। भगवान के पास यदि आप रहोगे तो सिवाय आनंद के वो और कुछ नहीं, भगवान आनंद के सिंधु हैं। इसके लिए भगवान के पास केवल आनंद ही मिलता है। और प्रभु बहाना, गुरु जी बोले देखो चित्रकूट दर्शन हुआ है, यहाँ संत समाज के दर्शन हो रहे हैं, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, इतने सुंदर झरना हैं, इनको सबको प्रभु थोड़ा देख लें, आनंद आ लें, उसके बाद में फिर जो है आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। भगवान राम बोले भाई ठीक है, आपको जो कुछ भी है जिस हिसाब से अच्छा लगता गुरुजी वो आप करो, क्योंकि मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ, आदेश नहीं दे। गुरु को कैसे बोल सकता कि आप जाओ? हमने तो परिस्थिति बता दी और आपके दुख को देख के हम दुखी हो रहे हैं कि भाई हम तो अपना कर्तव्य दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ पिताजी के वचन बंधे हुए हैं। इसके लिए हम क्या हो गए हैं कि भाई यहाँ आ गए वनवास में, लेकिन आप लोग नाहक में ही। हाँ भाई आप काहे के लिए परेशान हो? आप आनंद के साथ अयोध्या में जाओ और वहाँ रहो। लेकिन यहाँ कोई नहीं माना, सबने बोला प्रभु अब यही आनंद है, जहाँ भगवान है वहीं आनंद है। और सबने स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करने के बाद भोजन में कंदमूल फल इत्यादि वही सब चल रहा है। बकाया कोई जो है वैसा साधन नहीं है, जो जंगल में जो होता है उसी को कह के। और यहाँ क्या कर रहे हैं वनवासी लोग, भगवान राम के अतिथि आए हैं, ये सब पूरी से तो वनवासी लोग टोकनी भर भर के और क्या ला रहे हैं, जितने भी फल हैं, फूल हैं, जो जो खाने की चीज़ें हैं जो खाया जा सकता, नाना प्रकार की शहद है, शहद को नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के फूल, नाना प्रकार के कंदमूल, जो भी मिल रहा है पूरा डोलियां भर भर के और लाके जो है सबको वहाँ जो है प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आप सबके दर्शन प्राप्त करके हम सबको, वनवासी बोल रहे हैं कि आप आए हो भगवान के अतिथि बन के, तो हम सबको क्या आनंद हो गया है। और ठीक इस प्रकार से जैसे मरुभूमि में गंगा जी का प्राकट्य हो जाए। बोले गुरुजी सब पूरे अयोध्या वासियों को बोला इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, और जो आता जाता है वो उसको हम जो दशा करते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ जंगल में इतना आनंद छा रहा है और आप लोग जो आए हैं तो साक्षात मरुभूमि में क्या हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई, ऐसा मेरे को लग रहा है। और आप लोग आनंद के साथ इन सबको क्या करो, प्राप्त करो। ये जो है भगवान का प्रसाद है, ये भगवान भी इसी को खाते हैं। अच्छा वनवासी बोल रहे हैं कि हम भगवान को भी यही ला ला के खिला रहे हैं, तो ये भगवान का प्रसाद है, इसलिए आप प्रेम के साथ लो। ये मत सोचना कि ये आदिवासी हैं, ये वनवासी हैं, ये कोल भील हैं और हम अयोध्या के जो है क्या है पार्षद हैं, बहुत ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ओले कुछ नहीं है। यहाँ वनवास में आके भगवान ही पा रहे, तो आपको क्या पाने में परेशानी है। तो यहाँ वो गोस्वामी तुलसी, यह जिये जान संकोच तज करहो छोहु लखनेऊ, हम कृथारत करन लगे
फल तृण अंकुर ल्यो। और यहाँ बोले वनवासी की बोले सब संकोच को त्याग दो, ये वन है और यहाँ खाने को जो है जो हम दे रहे हैं वो मेरे प्रेम को देखो, मैं बड़े प्रेम से लाया हूँ, इसके बदले में मैं कोई उपकार आपसे नहीं चाहता हूँ। आप मेरे अतिथि हो, मैं बड़े जो है मेरे प्रेम को ध्यान करते हुए और मेरे को कृतार्थ करो, क्योंकि आप यदि स्वीकार कर लोगे, यदि आप खा लोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आप प्रभु श्री राम के अतिथि हो, अयोध्या से आए हो। अरे जिस धाम से आए साक्षात भगवान का स्वरूप हो, इसलिए क्या करो, फल है, फूल है, तृण है, अंकुर है, नाना प्रकार के ये सब जो है खाने की चीजें हैं, वो आप आनंद के साथ ग्रहण करो। इस प्रकार से यहाँ प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ वनवासी हैं, अयोध्या के लोग जो हैं वो असरपी मोहर सब बांध बूंद के ले गए हैं, और ले जाने के बाद बोले ऐसे कैसे आपसे ले लें, तो कुछ जो है उनको वापस देने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत नींद आ रही है। वो वनवासी लोग जो है को देने के लिए अयोध्यावासी प्रयास करते हैं, भाई आप लाए हो, मेहनत किए तो ये ले लो। वनवासी बोले प्रभु क्या दे रहे हैं मेरे को आप? भाई ये असरपी मोहर ये सब हमारे लिए क्या है? सब पत्थर है, जड़ है, क्या करूंगा इनको मैं रख के? अरे इनका मेरे का यहाँ कोई मोल नहीं है, यहाँ केवल प्रेम का मोल है। भगवान के जब से दर्शन हो गए हैं, जब से बस आपने इतना बड़ा बात दे दिया कि अयोध्या से आके भगवान साक्षात मेरे को दर्शन दे रहे हैं, और तब से मेरा जीवन बदल गया। और वास्तविकता ये जीवन का सत्य है। कितना भी बिगड़ा हुआ हो आदमी, कितना भी दोष, वनवासी है, वनवासी को मतलब कोई जो है धर्म कर्म कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो संत समाज के बीच में आ जाता, भगवान के सानिध्य में आ जाता है तो जीवन सुधर जाता। वनवासी वही बोल रहा है कि उस दिन से हमारा जीवन सुधर गया, भगवान जो बात बताए हैं वो हम जीवन में धारण करके अब मेरे को आनंद ही आनंद है। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है, हम और आप उसको सुने। क्या तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे, देव काय हम तुम है गुसाई, ईंधन पात किरात बिताई। और यहाँ वनवासी बोल रहे हैं कि हमारे अहोभाग्य, क्योंकि वन में कोई आता नहीं, सेवा का मौका नहीं देता, क्योंकि वनवासी उनको जंगली समझते हैं, और लोग बाग उनको क्या, जैसे हम हिंसक जानवरों के साथ समझते हैं, ऐसे ही वनवासियों के साथ और हमारे का, क्योंकि उनको कोई धर्म कर्म मालूम नहीं है इसके। लेकिन हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप लोग जो है मेरे पाहुने बन के आए हैं, और ये हमारा क्या है, आपकी सेवा के योग मेरे भाग नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा से आपकी सेवा मिला है, और मैं क्या आपको दे सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले क्या बोल रहे, किरात के साथ यदि आप मित्रता करोगे तो क्या वो देगा आपको? कुछ उसके पास नहीं रहता है, सूखी सूखी लगड़ियाँ, ईंधन और पात पत्ते दे पाएगा, बकाया कुछ जंगल में होता नहीं। इसके अलावा आपको क्या, मैं सोना चांदी हीरा जवाहर मोती कोई ऐसी चीज़ की हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप आए तो मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार से बोलते हैं, यह हमारे अत बड़ से बिकाई, लेह न बासन बसन चुराई, हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमित कुजाती। और बोले बस मेरी एक ही सेवकाई है कि आज आप आए हो, जंगल में मिल गए मेरे को, आपके हमने जो है कपड़े अपड़े नहीं उतरवाए, छीना नहीं है, नहीं आपके वस्त्र और बासन जो कुछ भी रहता वो हम जंगल में जो पा जाते ना, जो शहर से आता है उसको लूट के, और उसके बाद, क्योंकि हम लोग जड़ हैं। जड़ क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि हमको धर्म का कर्म का ज्ञान नहीं, क्योंकि हम समाज से विहीन, हम और आप भी यदि समाज से विहीन यदि इस संसार में हम व्यवहार कर रहे तो हम और आप भी जड़ हैं। क्योंकि समाज की व्यवस्था इसीलिए बनाई गई कि आपकी जीवन शैली क्या हो, दुरुस्त हो, सही तरीके से जीवन हो। नहीं जानवर भी जी रहा, हम भी जी रहे। अरे सवेरे से जो है खाने पीने को मिल गया, खा लिया पी लिया, बस यही हो गया, जानवर भी खाता पीता, ऐसे ही जिंदगी निकल जाती। तो सामाजिक जीवन किसका है? जो समाज के साथ
नियम कायदे से धर्म के अनुसार जीवन यापन करता। लेकिन बोले हम जंगली हैं, जगते हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर वही काम करता रहता है, केवल खाना और सोना, बोले दूसरा नहीं। तो इसके लिए बोले लेकिन आप क्या है, हमारी एक केवल सिपकाई है। मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ कि आपके कपड़े वस्त्र उतारे नहीं है, या आपकी छीना झपटी नहीं किया। नहीं, जंगली आदमियों का यही काम होता है कि ये जो है सब जड़ जीव जो रहता है वो क्या रहता है, कुटिल रहता है। नंबर एक उसका पाषाण हृदय होता है। और अहिंसा करने वाला आदमी, जंगली को बोला अहिंसा सीधी है, उसका हृदय पाषाण हृदय होता है। क्योंकि हिंसा करने वाला आदमी, अहिंसा नहीं, हिंसा का पुजारी है, उसका हृदय कोमल और मुलायम होगा। और हिंसा करने वाले आदमी का क्या होता है, हृदय बिल्कुल पाषाण रहता है। एक तो हम बोले कुटिल हैं, दूसरा क्या कुचाली है, नाना प्रकार के हम प्रपंच रच के किसी प्रकार से भी फंसा देते हैं। और हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं होती, सद्बुद्धि नहीं होती है। और हमारी जात भी क्या, हम वनवासी हैं, छोटे हैं, आपके लायक किसी प्रकार से नहीं है हमारे अंदर, अर्थात सब दुर्गुण भरे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, पाप करत निस्बासर जाही, नहीं पट कहीं नहीं पेट अघाई। और बोले पाप करते करते दिन और रात जा रहे, जीवन जा रहा मेरा पाप करते हुए। उसके बाद में भी न तो कभी शरीर पे, पूरे शरीर पे वस्त्र आ पा रहे हैं और न कभी पेट भर पा रहा। पाप की ये विधि है और ये वास्तविकता है। पेट भरने का मतलब अंदर से संतोषी आ जाए। पाप करोगे कभी अंदर से संतुष्टि नहीं आ सकती, कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं। बोले कुछ हमारे पास हर समय कमी है, जबकि हम जंगल में जो पा जाते हैं उसको बड़ा लूट खचोट के, मार काट के सब बराबर कर देते हैं। चोरी करना मेरा पेशा है, लेकिन उसके बाद में भी मेरे अंदर जो है, इतना करने के बाद में पूरा जीवन निकला जा रहा, रात दिन हम इस प्रकार से कर रहे, न तो मेरा पेट भर रहा है और न मेरे अंदर कोई शरीर पे पूरे वस्त्र भी आ पा रहे। क्या फायदा जीवन का। बोले लेकिन क्या, सपने धर्म बुद्ध कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। और बोले सपने में भी हमारी बुद्धि में धर्म कर्म तो आता ही नहीं था कि क्या धर्म है मेरा, किससे कैसे व्यवहार करना, क्योंकि जंगली तो जंगली। तो बोले लेकिन बोले ये सब जो देख रहे हैं ना, जो आपको ला ला के मैं खिला रहा हूँ, ये जो लेके आया हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये भगवान का प्रसाद, इसको आप प्राप्त कर लो। ये केवल प्रभु भगवान रघुनंदन रघुनाथ जी का जो है दर्शन मात्र से ये मेरे में बदलाव, नहीं तो मैं छीन झपट के लूट लाट के बराबर करता हूँ और 4 डंडे देता हूँ, आदमी का हाथ पैर कमर सब तोड़ देता हूँ। मेरा ऐसा स्वभाव था, क्योंकि मैं हिंसक जानवरों की तरह रहता हूँ इस जंगल में। और आज भी जो जंगली हैं वो जंगल की में रहते हैं, और जब पा जाते हैं तो वो कोई दया धर्म नहीं करते और सब प्रकार से जितने अपराध कर सकते हैं नाना प्रकार से अपराध करते हैं। लेकिन बोले भगवान जब से दर्शन हुए रघुनंदन जी के, जब से भगवान राम जो है चित्रकूट में पधारे, तब से उनने मेरी जीवन शैली अपने आप बदल गई। जब तै प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। और क्या बोले, प्रभु के जब से मैंने चरण कमलों का दर्शन किया है, तब से मेरे अब क्या क्या मिट गए, मिटे दुसह दुख दोष। 3 चीजें, दुसह दुख तो हमारे सब दुख मिट जाने का मतलब मन में संतोषी आ जाए, आपके दुख मिट गए। और जब तक मन में संतोषी नहीं है तब तक आपको दुखी दुख बना रहना है। और दोष का निवारण यह है कि दृष्टि में क्या आ जाए, बदलाव हो जाए, दोष देखना हम बंद कर दें, हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाए। इंसान को इंसान हम समझते रहें। यदि हमारे अंदर मानवता प्रकट हो गई तो हमारे दोष खत्म हो गए। वो प्रकट स्वभाव दिख रहा है कि अब हम दूसरों के लिए भी कुछ सोचने लगे हैं। और आज आपकी सेवा में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि अब हमारा व्यवहार क्या हो गया, बदल गया है। और इस प्रकार से वचन सुनते हुए पूरे अयोध्या वासी राम के प्रभाव से वनवासियों का राम के साथ गुणगान करने लगे। यही क्या होता है, भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रभाव है। जो जीवन में भक्त है वो भगवान के साथ उस भक्त का भी गुणगान हो जाता है। और भक्त बन गए तो उनका भी जीवन सुधर गया। और वो भी आनंद के साथ इस राम कथा में आज उन वनवासियों का भी गुणगान इसीलिए हो रहा है कि वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। और हम और आप भी भगवान की सेवा में लगे जाएं तो हम और आपकी भी सराहना और गुणगान होने लगेगा। यही
रामचरितमानस है। इसको हमें समझना है कि हम किस प्रकार से सेवा में रहें, जिससे जो है सब लोग देख के मुंह मत बनाएं, अरे ये कहाँ दुष्ट आ गया। अरे व्यवहार दुष्ट का होगा तो कितना भी कुछ करो, दुष्टता आने वाले सामने वाला। यदि आपका व्यवहार सराहने लायक अच्छा व्यवहार कर रहा है तो दुष्ट भी एक बार सराहना, क्योंकि भगवान राम के लिए बोला गया कि राम की शत्रु भी सराहना करते थे। तो ये क्या आता है, ये जब आएगा जब हमारा व्यवहार क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। अब आगे बोले क्या, पुरजन नारे मगनियत प्रीति बासर जाए पलक सम बीती। और यहाँ बहुत विचित्र बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जंगल में है 101% कष्ट है, लेकिन दिन और रात आनंद के साथ बीत रहे, कभी पता नहीं लग रहा। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। यदि मन को भगवान में लगा लिया तो संसार की कोई सुख सुविधाएं हो या नहीं हो, आपका दिन भी आनंद से जाने वाला, रात में सोने को अच्छा मिलेगा और फिर से भगवान चालू हो जाए। ये अयोध्या वासियों की बात बताए गए हैं, जो राजमहल से लेके सिंहासन, जहाँ भगवान साक्षात थे, नाना सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, उनको छोड़ के आज वो चित्रकूट की पहाड़ी में के बीच में पड़े हुए, लेकिन दिन रात उनको पता नहीं लग रहा, उनका दिन रात आनंद से निकल रहा। केवल एक क्या है, सहारा किसका है, भगवान का। और वास्तविकता सच्चाई भी यही है, संसार की कोई सुख सुविधाएं कभी जीवन में काम नहीं आती। अंतर आत्मा में यदि भगवान की अनुभूति हो जाए तो अंतर आत्मा में जो शांति सुख मिलता है वही हमारे और आपके लिए काम आता है। तो यहाँ पूर्ववासियों का समय बड़े आनंद के साथ वो दिन रात निकल रहे हैं, और यहाँ भगवान जो बड़े चिंतित थे, प्रभु श्री राम चिंतित थे कि आखिरकार मेरी वजह से क्या हो रहा है। ये सब जो है अयोध्यावासी माताएं और गुरु बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ सीता जी ने भी जो है अलौकिक करिश्मा किया। हाँ, क्या करिश्मा किया सीता जी ने, सीता जी का सुनिए। शेषा सुप्रतिवेश बनाई साधारण करें सरस से बिकाई। उस सीता जी ने भी अनेक भेष बनाए, तीनों माताएं हैं और चौथी गुरु माता है। सीता जी सबकी सेवा कर रही हैं और सबको यह लग रहा कि सीता जी मेरी सेवा कर रही है। अलग अलग रूप में प्रकट हो गई सीता जी, और अपनी सास की सेवा करती हैं, सुमित्रा जी की, और कैकेयी की सेवा करती, और गुरु माता की भी सेवा हो रही है। एक साथ सेवा चल रही, लेकिन किसी को किसी की जो है समझ में नहीं है कि आखिरकार ये चमत्कार क्या है। भगवान इस बात को देख के और आनंद में सीता जी का चमत्कार देख के भगवान अति आनंदित हो गए। और जीवन में यही व्यवहार आदि आ जाए कि सेवा जनाने के लिए नहीं की जाती, सेवा आनंद प्रदान करने के लिए। हम क्या करते, सेवा को दिखाते ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं। घर परिवार में भी ऐसे ही रहेगा, हम सेवा कर नहीं रहे लेकिन दिखाएंगे। हाँ, दिखना नहीं चाहिए सेवा। सेवा हमने कर दी और उसको भी मैंने, तब उसका तब आनंद होता है। तो यहाँ भगवान राम सीता जी के ऐसे व्यवहार को देख के, अरे सीता जी चमत्कार कर रही और सब सासों को प्रसन्न कर रही हैं, और इसके बाद जो है गुरु माता प्रसन्न हैं, सब आशीर्वाद दे रही। लेकिन यहाँ जो है क्या होता है, कैकेयी गिलानी में डूबी जा रही है। कैकेयी के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि इधर सेवा हो रही है। हमने किसी को खड्डा खोदा, हमने किसी को कुआं को बोले इसमें हम धकेल भी दिया, लेकिन उसके बाद में भी वो उसके लिए यदि जो है सिंहासन बिठा रहा, आनंद दे रहा है, आदर सत्कार कर रहा सीता जी जिस प्रकार से। तो यहाँ उन्होंने कैकेयी ने जब देखा कि प्रभु श्री राम का हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं, अरे राम ये सोच ही नहीं रहे कि मेरी माता ने कुछ मेरे प्रति अहित किया है, लखलंक का व्यवहार, वो सीता जी सेवा में लगी हुई हैं। तो यहाँ सीता जी क्या कर बोलती हैं, धरती माता से प्रार्थना करती हैं कि हे धरती माता, तू अभी फट जा और मेरा यदि प्राणांत हो जाए तो मेरे को ये मुंह, क्योंकि ये मेरे पे झेला नहीं जा रहा। और ये जीवन में हो जाता है कि जब हम किसी का अहित करते हैं और हमारे प्लानिंग के साथ अहित करते हैं और वो मेरा यदि हित करने लगे तो जीवन भार दिखने लगता है कि अरे हम तो इसके प्रति क्या सोच रहे थे, हम तो इसको क्या चाह रहे थे, और ये तो मेरे लिए भगवान बन गया। और यदि ऐसा व्यवहार होता है तो यहाँ यही बोला है कि अहित करने से पहले हमको सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि आगे हम मुंह दिखाने लायक ना रहें। और यहाँ कैकेयी बोल रहा है कि हे भगवान, इसी समय मेरे को अकाल मृत्यु दे दो,
धरती फट जाए, मेरा कलेजा फट जाए, मैं किसी प्रकार से मेरा प्राणांत हो जाए, मेरा जीवन जो है निरर्थक है। मैंने क्या सोचा और मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब अहित सोचने वाले के साथ यदि कोई हित करने लगे तो फिर उसको पश्चाताप तो करना पड़ेगा। यहाँ के पश्चाताप कर रही, वो पश्चाताप करती हुई जो है यहीं जो है एक सबसे बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां बोला है कि वास्तविकता तो ये है कि जो जीवन में राम विमुख है, मतलब भगवान के विमुख है, जो मानव तन पाके और भगवान का चिंतन नहीं करता, अपने आराध्य का चिंतन नहीं करता, तो उसको बोले नरक में भी ठौर नहीं है। मतलब कि नरक भी भर गया है क्या? नरक में ठौर न होने का मतलब क्या है? नरक भी भरा हुआ है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी। उसी को बोलते, क्या बोलते हैं? जो भक्ति के विमुख है। राम का मतलब यहाँ रामचरितमानस हो रही, इसके लिए अपन राम शब्द का इस्तेमाल करते। मतलब ईश का मतलब, भगवान का मतलब, आराध का मतलब जिसको आप आराधना करते हो, क्योंकि संसार में एक ही शक्ति है, एक ही परमात्मा है। कोई चार जिस नाम से जिससे, लेकिन उसको ही आप पकड़ के चल रहे, वही आपका भगवान है। लेकिन उसकी भक्ति और शक्ति में आप लग गए, तो यहाँ बोल रहे नहीं लगे जो मानव तन पाके, उनके लिए ये छोड़ो, नरक में भी ठौर नहीं है, उनको गति नहीं मिल सकती। ये गोस्वामी तो क्या बोलते? लोग कहूँ वेद विदित कब कहीं, राम विमुख थल नरक न लही, यह संशय सबके मन माही, राम गमन विद अवध की नाही। और यहाँ क्या बोले हैं कि ये जो है यहाँ लोक में, मतलब संसार में भी ये बात बोली जाती है और अध्यात्म में भी ये बात बोली जाती है। वेद का मतलब होता है अध्यात्म से और परलोक से। तो लोक और परलोक दोनों जगह ये बात है कि जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान से विमुख है, उसको नरक में भी ठौर नहीं है। क्या होता है नरक में ठौर ना होने का? बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जेल में कैदी रहते हैं और कोई उल्टा सीधा काम करके जाए, नीच काम करके जाए, बलात्कार करके जाए, चोरी करके जाए, तो वो चोर जो रहते हैं वो बड़े वाले, तो वो क्या करते, सजा इसको मारते हैं कि यार बोले इसको जेल में नहीं रखना है, ये साला जो है नीच काम करके आया है। यहाँ वहाँ सौतेला व्यवहार कहाँ हो जाता है? जेल के अंदर। बोलता है ये साला चोर है, ये फालतू, ये मतलब जो है गिरा हुआ, और ये इसका अपराध जो है वो समाज लायक, तो वहाँ भी उसको क्या लतियाते। ऐसे जो राम विमुख है, जिसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, तो नरक में भी जो नरक भोग रहे हैं किसी कारण बस, वो भी उसको लात मारते, बोले भगाओ उसको, इसको। ये तो भगवान के प्रति इसका कोई नरक भोग ना सकता। कोई ना कोई भाई ऐसा कर्म हो गया जिसकी वजह से प्रायश्चित करना पड़े, तो नरक भोगना पड़ता। लेकिन वहाँ भी जो है ऐसे आदमियों को क्या किया जाता है? लात मारा जाता, नरक में भी ठौर नहीं मिलता। इसलिए जीवन में हमको कभी यदि भगवान ने मानव तन दिया है, तो आप ये भूल जाओ, ये बड़े भाग्य से मिला है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और सदा हमें क्या करना है? भगवान का चिंतन जरूर करना है, पूजन आराधन जरूर करना है। मानव जन्म तभी सफल है, नहीं पशु में और हम में, आप में कोई अंतर। ये गोस्वामी तो यहाँ इसका मतलब यही है। और ये क्या बोल रहे हैं अब? अयोध्यावासी क्या बोल रहे हैं? यह संशय सबके मन माही, राम गमन विधि अवध की नाई। और अब अयोध्यावासी रह रहे, आनंद कर रहे, भगवान के दर्शन कर रहे, भगवान के सानिध्य में। लेकिन संशय क्या है कि भगवान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि प्लान तो, योजना तो सबकी यही है कि भगवान जो है वापस चले, लेकिन अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें वो जो है परेशान हैं, वो चिंतित हैं। और इसी बात को सोचते हुए, क्योंकि लेकिन वह आनंदित क्यों? कि हम भगवान के सानिध्य में हैं, भगवान के हमको दर्शन हो रहे हैं। लेकिन उनके अंदर चिंता भी है कि जल्दी जल्दी भगवान यदि अयोध्या चलें तो फिर से एक बार अयोध्या में सुख शांति प्रकट हो जाए। इस प्रकार का जो है। अब यहाँ भरत जी का क्या हाल हो रहा? भरत जी भी चिंतित है यही बात को, क्योंकि अब भरत जी रख नहीं पा रहे कि हम आए हैं और हम कैसे बोल दें, किस उससे बोल दें, क्योंकि हर एक कोई अपने अपने कर्म से, वचन से बंधा हुआ है, और उसको कैसे हम बताएं कि भाई ये करना है। तो भरत क्या है? निस न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुच सोच,
नीच कीच बिच मगन जस मीनहु सलिल सकोच। और यहाँ भरत जी की नींद उड़ी हुई है, भरत जी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि विकल हैं वो। और क्या सोचते हैं? वो ही सोचते हैं कि भगवान को कैसे बोला जाए कि आप जो है ये अपना धर्म और वचन त्याग दो, क्योंकि भगवान तो सत्य सनातन है, सत्य की पगडंडी पर चल रहे हैं, वचन से बंधे हुए हैं, धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो अब भरत भक्त हैं, तो भक्त भगवान को कैसे बोले कि नहीं आप अपना क्रियाक्रम छोड़ के मेरे साथ चलो, स्वार्थ वाली बात है। तो भरत चिंतित हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि दिन भी चले जा रहे हैं और आखिरकार बिगर भगवान के जाना पड़ा, तो भक्त का क्या फायदा? भाई भक्त यदि हैं तो भगवान साथ में होना चाहिए। और क्या हालत है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे तालाब रहता है और उसका पानी सूख रहा हो, वो मछली उसके अंदर है, मछली। तो मछली जब पानी सूखते हुए देखती है तो बोले अरे भगवान कितने दिन ये पानी चलेगा, क्योंकि कीचड़ हो गया। अब कीचड़ में जीवन है, ये संसार भी भगवान के बगैर कीचड़ है। भरत बोल रहा है कि यदि भगवान जो है नहीं गए तो हमारा जीवन भी कीचड़ और मेरा प्राणांत तो हो जाना है। तो भगवान का आश्रय होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भरत यही बोल रहा है कि प्रभु ये तो जो है ऐसी हालत हो रही है जैसे तालाब सूखने वाला है, वो मछली के प्राण निकलने वाले हैं। ऐसे ही भरत, यदि भगवान का कोई सानिध्य सहारा नहीं मिला तो भरत को भी क्या हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। इस कीचड़ में ज़्यादा दिन तक जीवन है, क्योंकि भगत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। इस प्रकार से यहाँ सोचते हैं। भारत के दिमाग में केवल एक ही चल रहा है कि किसी न किसी प्रकार से राम का राज तिलक हो जाए, क्योंकि और कुछ योजना नहीं है, किसी प्रकार से राजा राम हो जाएं बस। और इसीलिए वो चिंतित है कि भाई राम को किसी प्रकार से राजा बना दिया जाए। अरे राजा सिंहासन पे बैठता नाम के लिए, पर प्रजा शासन तो प्रजा चलाती ना, लेकिन राम के नाम से राज हो जाए फिर कोई चिंता की बात है। सबसे बड़ी बात यही है। तो यहां भरत के अंदर वो ही चल रहा है। और यहां लेकिन भरत ने सोचा, दो बात सोचा। एक तो भगवान गुरु के कहने में, और दूसरे भगवान कौशल्या माता के कहने में। भरत जब भगवान का वनवास हो रहा था, जय श्री राम, तो उस समय यदि गुरुजी एक बार अपनी हट पकड़ लेते, क्योंकि ये धर्म नहीं है, क्योंकि ये नीति संगत नहीं है, क्योंकि कुचक्र रच के जो है आपको इस प्रकार का वनवास दिया गया, तो गुरु ने भी हट नहीं की। और आज हम फिर गुरु से बोलते हैं कि दबाव डालें गुरु पे, कि गुरु बोले कि नहीं राम आपको जो है मेरा आदेश है और आप वापस चलो। तो भरत बोलते गुरु जो है भगवान के रुख को देख के काम करता है। भगवान के, गुरु की जो आवाज होती जो अंतर से निकलती, वो भगवान के रुख को देख के, भगवान के ही निर्देश पे गुरु काम करता है। और जीवन का भी हम और आपका खेल है। गुरु वो ही है जो भगवान के बताए गए रास्ते के अनुसार शिष्य को ज्ञान दे, अपने मन से नहीं। जो उसके अंतर आत्मा में भगवान जो प्राकट कर रहे, तो बोले वशिष्ठ जी तो वही व्यवहार करने वाले हैं जो भगवान की इच्छा होगी, क्योंकि वशिष्ठ जी तो साक्षात भगवान का स्वरूप है और वो भगवान से ही जुड़े हुए हैं। जो भगवान की इच्छा, तो वशिष्ठ जी तो बड़ा मुश्किल है, कैसे बोलेंगे। और कौशल्या माता को यदि रोकना होता तो अयोध्या में ही रोक दिया होता, वो कहाँ हट करने वाली है। उनने तो त्याग और तपस्या की मूर्ति है, उन्होंने तो बोल दिया जाओ बेटा जो वचन है उसका पालन करो। इस संशय में जो भरत जी पड़े हुए हैं, और इसी संशय में जो है अब सेवक का धर्म है, बोले हम भी हट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भरत बोले कि भगवान राम के साथ हम जब से हैं, हमारी बात को भी भगवान राम ने कभी जो है क्या किया है, टाला नहीं है, लेकिन हम भी हट कर सकते हैं। लेकिन ये सेवक का धर्म नहीं कि स्वामी को आज्ञा दे दे वो हट करे, नहीं, सेवक का ये धर्म ही नहीं। सेवक का धर्म क्या है कि मालिक की रुचि के अनुसार, मालिक के सुझाव, मालिक की इच्छा को प्रसन्न करने के लिए काम करना है सेवक का। सेवक ये नहीं खड़ा हो जाए, नहीं आप इधर नहीं इधर चलना, ये कह ही नहीं सकता। तो बोले हम भी सेवक हैं, क्योंकि सेवक का धर्म बताया गया है वो कैलाश पर्वत से भी भारी होता है। वास्तव में सेवा जो होती है भक्त की, भगवान की या संसार में जो भी सेवा, वो कैलाश पर्वत से भी भारी है। थोड़ी गलती हो गई लोग कहेंगे बेकार है। आप किसी की सेवा करके देख लो, वो थोड़ा भी इधर उधर हिल गया, अरे बोले ये काय का सेवा करता है, क्योंकि ये संसार है।
तो संसार में सेवा भी कैलाश पर्वत से भारी है, लेकिन सेवक कभी सिपकाई छोड़ता नहीं है। जिसके अंदर सेवा भाव आ जाता है वो सेवा करता है। तो भरत बोले मेरा काम तो सेवा करना है, अब भगवान क्या रचने वाले हैं, ये सब होने वाला है। तो इसी चिंता में, इसी उसमें भरत जी का क्या होता, पूरी रात निकल जाती है, रात में नींद भी नहीं आ रही। तीसरा दिन हो गया और अभी तक कोई निर्णय कोई किसी से हो नहीं रहा। दिन होते लोग वहाँ चित्रकूट के दर्शन करते और आके सो जा रहे, भगवान को प्रणाम करते, उनके उपदेश सुनते हो। इसके बाद ऐसे चल रहा है। अब सुबह जो है भरत जी ने गुरु जी को बोला, गुरु जी क्या होना चाहिए। गुरु जी बोले ठीक है सभा बुलाओ। तो ये सभा जो बुलाई गई, ये कहाँ बुलाई गई, वहीं मंदाकिनी नदी पे भगवान आश्रम में। भगवान यहाँ नहीं है, भगवान आश्रम में ये लोग आ गए चित्रकूट में, जहाँ मंदाकिनी में ठहरे हुए। पूरी सभा का आयोजन किया गया और गुरु जी ने सभा बुलाई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, उसमें भरत और शत्रुघ्न और पूरा समाज, सभी माताएं सब इकट्ठे हुए और सभा में गुरु जी ने आसन ग्रहण किया। फिर बोले गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आय सुपाय, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। और गुरु जी ने जब सभा का आयोजन हुआ तो पहले भरत और शत्रुघ्न गए, सबने गुरु जी को चरण कमलों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अपनी अपने स्थान पे, यथोचित स्थान पे सब लोग बैठ गए। सभी सभासद आ गए और सभी जो महामंत्री थे सब, क्योंकि बहुत लोग आए थे, सब लोगों ने अपना अपना आसन ग्रहण करके, और इसके बाद फिर गुरु जो है अब उस सभा में, ये क्योंकि जो निर्णय लेना ये सामान्य बात नहीं है, चलते फिरते भगवान को बोल दे आप चलो, ऐसे कैसे बोल सकते। तो यहाँ सभा में निर्णय लेने के लिए सभा बोली। तो अब पहली सभा हो गई है, शोक सभा हो गई, ये दूसरी सभा होने जा रही है। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सुवस भगवानु, सत्य संद पालक श्रुत सेतु, और राम जन्म जग मंगल हेतु। और यहाँ क्या है, गुरु जी ने तुरंत बोला है, समय को देखते हुए, समय के हिसाब से सभी सभासदाओं को संबोधित करते हुए बोले सब लोग सुनो, और भरत सुजान आप भी सुनो, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत प्रखर है, प्रवीण है, आप बड़े सज्जन हैं और आपका व्यवहार बहुत, मतलब जो है धर्म के आप पालन करने वाले हैं। तो आप सब लोग सुन लो। क्या सुन लो, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, धर्म के क्या है को धारण करने वाले हैं, धर्म की धुरी है, और इस सूर्य वंश के सूर्य हैं, सत्य और सत्य संद पालक श्रुत केतु, और वो क्या है, राजा राम सुवस भगवानु। यहां क्या है, राम राजा हैं और उनके ऊपर किसी का बस नहीं है, सुवस भगवानु हैं। भगवान जैसे स्वतंत्र होता है, संसार परतंत्र है, लेकिन भगवान क्या है, परम स्वतंत्र हैं। और ये जो है राजा राम हैं, राम अकेले नहीं है, ये त्रिभुवन के राजा हैं। आप अयोध्या की बात छोड़ दो, यहाँ गुरु जी ने पहली बार प्रभु श्री राम को ब्रह्म बताया है। यहाँ जो है अब अयोध्या वासियों के सबके सामने ये प्रकट कर दिया कि बोले आप इनको सामान्य राजकुमार मत समझो, दशरथ जी के यहाँ इनका जन्म हुआ है तो ये सूर्यवंश के राजकुमार मत समझिए, ये क्या है, त्रिलोक के नायक हैं, इसलिए हर समय राजा राम है। आप इनको राजा बनाने की मत सोचो, ये तो पहले से ही राजा राम हैं जो त्रिभुवन के हैं। अब बोले क्या वो, और ये परम स्वतंत्र है, इनके ऊपर कोई है नहीं, वो भगवान का एक खेल है। केवल इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही स्वतंत्र है, जो परमपिता परमेश्वर परब्रह्म है, उसके ऊपर कोई नहीं, बकाया सब उसके नीचे है। तो यहाँ वही बोले हैं, फिर क्या बोले, सत्य संद पालक श्रुत केतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पुतुमात बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। और यहाँ क्या बोले हैं, सत्य से बंधे हुए हैं, सत्य के रास्ते पे चलने वाले हैं, और जो है वेदों का पालन करने वाले, जो वेदों में जो बताया गया है, जो हमारे
वो वेदों के पालक है, वेदों की रक्षा करने वाले हैं। और राम का जन्म जो इस जग में हुआ है, इस भूधरा पे हुआ, वो केवल मंगल के लिए हुआ है। मंगल की स्थापना करने के लिए भगवान का यहाँ प्राकट हुआ अयोध्या में। इसलिए आप इनको क्या समझो, राजकुमार मत समझो, ये गुरु की, पिता की और माता के वचन के अनुसार लीला कर रहे हैं। इनका जो है, जो लीलाधारी है, एक गुरु पिता माता के वचनों को पालन करते हुए लीला कर रहे हैं। लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है राक्षसों का नाश करना, खल दलन। राक्षसों का क्या है? नाश करना है। और देव हितकारी हैं, देवताओं के लिए क्या? हित करने के लिए। मतलब दो उद्देश्य हैं इनके, माता पिता गुरु के हिसाब से ये लीला पूरी, लेकिन काम है इनका क्या है? ये पूरे जो है भूधरा पे जो राक्षस हैं उनको नष्ट करना है, वो देवताओं का क्या? कल्याण करना, हित करना। इसलिए प्रभु श्री राम का इस भूधरा पे जन्म हुआ। आप इनको राजकुमार सामान मत समझो। और क्या है? नीत प्रीत परमारथ स्वारथ को न राम समझान जथारथ। और बोले नीत प्रीत मतलब जो विधि व्यवस्था है और जो प्रेम है, जो और परमार्थ है, ये स्वार्थ से परमार्थ को क्या है? परमार्थ होना चाहिए। लेकिन परमार्थ के साथ जो है भगवान जानते कि परमार्थ किसे कहते हैं, नीत किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। ये भगवान से अच्छा, प्रभु श्री राम से अच्छा और कोई नहीं जानता है। क्योंकि भगवान को स्वार्थ सब छूके भी नहीं निकला। केवल जो है वास्तव में उनका स्वार्थ किसमें है? जो परमार्थ। तो ईश्वर का और हम और आपका भी यही होना चाहिए कि केवल स्वार्थ किसमें है? यदि हम परमार्थ कर जाएं तो हमारा जीवन जो है अच्छा है, और यदि हम स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं तो फिर जीवन से कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान राम जो है इसको अच्छी तरह जानते हैं, और कोई इस संसार में इससे अच्छी ज्ञाता नहीं है। तो इसलिए हम और आप जो बोल रहे हैं ना, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भगवान लौट के चलो, राज कर लो, अयोध्या में जाओ। भगवान तो पहले से राजा हैं, उनको राजा बनाने की जरूरत नहीं है। और क्या बोले? विधि हर हरू ससुर रविद सिपाला, माया जीव करम कुल काला, अहिपत महिप जहाँ जग लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई, कर विचार ये देखो नी के, राम रजाई शीस सभी के। और प्रभु श्री राम के ये जितनी बातें हमने क्या क्या बोल दिया है, पहले ब्रह्मा जी, दूसरे विष्णु जी, तीसरे भगवान शंकर, ये तीनों शशि, चंद्रमा, सूर्य, दिग्पाल, माया, जीव, हम सब, और ये कर्म और काल। इसके बाद जितने भी पाताल, अहिपत जो है, जो क्या रहते हैं, नाग देवता जो है वो पाताल लोक में रहते हैं। और जितने महिपत इस भूधरा पर रह रहे हैं, इनकी सब प्रवृत्ति जो आपको सब दिखा रही, ये भगवान राम के अधीन है। ये सब पूरा क्रिया काल चक्र चल रहा है, ये केवल भगवान की इच्छा के अनुसार, और ये सब भगवान राम के अधीन काम कर रहे हैं। मतलब भगवान की प्रेरणा से इनकी सबकी गति है, और इनका सबका जो है इस प्रकार से व्यवहार आपको जो देखने को मिल रहा है, ये केवल भगवान की राज आज्ञा है, राम रजाई है। ये सब उसी से हो रहा। अर्थात हम और आप बोलते हैं कि जो कुछ घटित हो रहा वो विधाता के करनी से हो रहा। विधाता जैसा करता है वैसे ही घटित होता है। तो यहाँ बोले हैं कि ये जो है विधाता हैं, और ये विधाता को जो है हम और आप सीख नहीं दे सकते। ये गुरु जी बोल रहे हैं। सब लोग एकदम भगवान की जब इस प्रवृत्ता सुने हैं, तो ज्ञानी लोग, जो भक्त लोग थे, उनको तो समझ में आता था, लेकिन अज्ञानी लोगों को भी समझ में आ गया, अरे हम तो साक्षात परब्रह्म के उसमें हैं, सानिध्य में हैं, इससे बड़ा हमारा भाग्य और क्या हो सकता है। तो यहाँ बोले, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो, समझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोए। और यहाँ गुरु जी ने खाड़ा पखाड़ दिया, रख दिया। बोले देखो एक बात है, मेरा जो है, हमसे पूछ रहे, भरत जी सब पूछ रहे कि भाई एक काम करो, हमारा जो है, हमारी अंतरात्मा जो बोल रही, जो मैं सुझाव दे रहे हैं, उसमें केवल एक है कि आप सब राम की आज्ञा का पालन करो। सीधी बात, राम रजाई,
मतलब राम राजा हैं, ये त्रिलोक के राजा हैं, ये तो अयोध्या छोड़ दो। तो राम का राजादेश जो भी है उसका सब पालन करो, इसी में सब हम और आपका हित है। वहाँ अयोध्या की बात हो रही, यहाँ हम और आपके अनुसार भी जो प्रभु की इच्छा है उसका यदि हम जीवन में पालन करेंगे। प्रभु की इच्छा क्या होती? हमारी अंतरात्मा बहुत शुद्ध बोलती। परमात्मा ने इससे बड़ी भौतिक तुला संसार में कहीं नहीं बनाई। आप यदि दुष्कर्म करने जाओ, आपकी आत्मा तुरंत डरेगी, तुरंत बोलती है, अंदर से तुरंत बोलती, और ऐसे नहीं बोलती, बहुत अच्छी आवाज देती। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी आवाज को, यही अंतरात्मा की आवाज ही भगवान की आवाज है। तो भगवान की आवाज के अनुसार, भगवान के जो है कहे अनुसार यदि हम काम करें तो सबका हित है। बोले इसीलिए आप अब पहचानो कि जो भगवान का आदेश हो, जो राजाज्ञा हो, उसको सबको पालन करना है। और हमारे सबके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं। वो मैं बोलूँ संसार का कोई भी जीव है, सबके अंदर भगवान। लेकिन भगवान की आवाज़ सुनने के लिए मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य होना चाहिए। उस शक्ति और सामर्थ्य का केवल एक ही उपाय है, यदि आप विकार रहित हैं तो आवाज़ आपको सुनाई देगी। नहीं आपकी अंतरात्मा के कान खराब हैं, फिर भगवान आत्मा कुछ भी बोलती रहे, आप वो ही करोगे जिसमें आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी। सीधी बात। जो विकार काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मद है और मत्सर है, इनमें डूब के हम नाना प्रकार के जो है क्या कर जाते हैं, अधर्म कर जाते हैं। लेकिन मेरी आत्मा हर समय हमको बोलती है ऐसा मत करो। आत्मा बोलती है ये मत करो, कोई देख लेगा। अरे हम दो लड़ रहे होंगे तो बोलता है अरे यार पड़ोसी को सुनाई, क्या बोल रहा है, अरे हम दो लड़ रहे हैं पड़ोसी को सुनाई। आत्मा बोल रही ना कि भाई पड़ोसी को मत सुनाओ, तो लड़ना ही क्यों है। अरे कोई देख लेगा, बोले ऐसा मत करो, आत्मा बोल रही ना अंदर से। लेकिन फिर अरे बोले जान दो क्या करने का, क्यों कहीं ना कहीं हम या तो मोह के वशीभूत है, या क्रोध के वशीभूत है, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालच घुसा हुआ है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से हम इस प्रकार की कर्म। तो यहाँ भगवान की जो बोल रहे हैं ये आध्यात्मिक विषय है। तो इसमें लेकिन बोला है कि भाई जो प्रभु राम जो आए, अच्छा फिर बोले भाई आप समझदार, आपको भी बुद्धि विवेक दिया, मैं तो ये गुरु की आज्ञा है, मैंने आपको बता दिया। वो संसार का हम और आपका भी यही खेल है। बाद में भगवान आपके ऊपर छोड़ देते हैं, हम और आप बोलते हैं यार भगवान है, फिर ऐसा कैसे हो जाता। यहाँ गुरु जी बोल रहे हैं भाई ये समझदार हो आप लोग, बुद्धि विवेक ज्ञान है, अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। और हम और आपके साथ भी यही है कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 4 आध्यात्मिक इंद्री दे के भेजा है आपको। अब आप निर्णय लो ना कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान की क्या अंतरात्मा हमारी क्या बोल रही है। तो इस हिसाब से यहाँ वो ही बोले हैं, बोले भाई फिर अब आप लोगों के ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगता हो, यदि धरना देना हो धरना दे दो, नहीं भगवान जो आदेश करेंगे वही आदेश सबको स्वीकार होना चाहिए। इस प्रकार से गुरुजी ने बोला है। सब लोग भगवान की यहाँ एक बार राजा राम की जय जयकार बोलते, बोले जो है राजा राम हैं तो राजा राम की वहाँ जय जयकार होती सब लोग। और इसके बाद बोले गुरुजी बोले देखो भलाई तो सबकी इसमें, यदि राम वापस चले जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन वापस जाएंगे कैसे, वो अपनी इच्छा से जा सकते, हम और आपके दबाव से। हमारा काम क्या, सेवक का काम है, भक्त का काम क्या, भगवान की सेवा करना। भगवान की इच्छा है कि आपको कैसा वरदान देते वो दे देंगे। वरदान के चक्कर मत रहो, आप सेवा करो। यहाँ गुरु जी बोल रहे हैं, बोल देखो ऐसा होगा, वापस जाना चाहिए, हमको लगता है क्या ये इसमें हमारा हित है और सबकी भलाई है, लेकिन अब जाना भगवान के हाथ में है, तो ये भगवान पे छोड़ दिया जाए। अब यहाँ क्या है, बहुत सुंदर बात बोलते भरत। गुरुजी ने बोला माता पिता जन्म के कारण होते हैं, माता पिता जन्म के कारण होते, मतलब आपका जन्म जो होता है वो प्रारब्ध से होता है। जन्म को आप निर्धारित नहीं कर सकते, कहाँ होना, किस जगह होना, किस कुल खानदान में होना है, कौन सी स्थान पर होना और कैसी व्यवस्था में होना है, ये सब आपका, क्योंकि जन्म के कारण आपके माता पिता होते हैं, लेकिन कर्म का कारण हम स्वयं होते हैं। ये प्रारब्ध में नहीं लिखा होता, ये कभी नहीं सोचना कि हम गलत काम कर रहे हैं हमारे, नहीं, किस्मत में कभी नहीं लिखा है। या गोस्वामी तो बोले नहीं, कर्म का कारण जो है वो भगवान नहीं है, वो प्रारब्ध नहीं है, माता पिता नहीं है। कर्म का कारण शुभ और अशुभ दोनों कारण के लिए
वो खुद स्वयं जवाबदार है। जो जीव ने जन्म लिया ना, वो खुद जवाबदार होता है। ऐसे ही भरत को यहाँ गुरु जी बोल रहे हैं, बोले भाई जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन शुभ अशुभ जैसा भी आप कर्म करोगे, उस कर्म का फल जो है वो विधाता देता है। कर्म आपको करना है, ये आपका कर्म है, क्योंकि जन्म माता पिता देते हैं, वो विधाता की प्रारब्ध से होता है, लेकिन कर्म आप करोगे, फल भगवान देगा। ये सृष्टि का चक्र है। अब आप देख लो, शुभ अशुभ जैसा करोगे, जिस प्रकार का व्यवहार करोगे, संसार में जैसे जीवन जियोगे, उसी हिसाब से को आपको फलाभूति होने वाली। तो इस चीज का आप भरत बोले ध्यान करो, यही जो है ईश्वर का खेल है, विधाता के हाथ में है सब। तो अब जो दुख लिखा है, लेकिन आपको अपना कर्म त्याग नहीं करना है, वो देखेगा, जो फल देना होगा उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन भरत बोले गुरुजी एक बात है कि आप यदि निश्चय कर लो, गुरु यदि निश्चय कर ले, तो विधाता की करनी को बदल सकता है। क्योंकि भरत भी तो भरत है, क्योंकि आप गुरु हैं, और हमारे आज से नहीं है, जब से सूर्यवंश प्रकट हुआ है तब से आप हमारे गुरु हैं। और यदि आप जो है क्या कर लो, एक बार टेकी लगा दो कि राम आपको गुरु का आदेश, क्योंकि भगवान बंधे हुए हैं, आपने बोल दिया, क्या बोला, गुरु मात और पिता के वचन से, भगवान आज्ञा से बंधे हुए हैं। तो आप यदि टेकी लगा दो तो ये संभव हो सकता है। गुरु बोले अरे भरत तो मेरे को फंसा रहे हैं। और यहां भरत को गुरु जी ने जब इस प्रकार से बोल दिया कि आप सर्वज्ञ हैं, भगवान मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि प्रभु राम भले लीला अवतारी, लेकिन गुरु यदि बोल देगा तो अभी राम जो है यहां से वापस चले जाएंगे। लेकिन गुरु बोल कैसे सकते? तो गुरु ने पहले तो भरत के प्रेम की परीक्षा ले ली, और उसी सभा में ये सब चल रहा है। और अब बात भरत ने क्या कर दिया, गुरु के ऊपर डाल दिया। बोले नहीं, आप चाहो तो राम ये बदल सकता है निर्णय। तो गुरु बोले भरत, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, वन में रहना ही है तो आप भरत और शत्रुघ्न आप दोनों वन में रह जाओ। तो मैं प्रयास क्या करूंगा कि वन की विधि हो जाएगी, भगवान जो लक्ष्य को लेके चले हैं वो आप पूरा करोगे, और राम को, लखन को, सीता को मैं वापस लेके चला जाऊंगा। ये परीक्षा है बहुत बड़ी भक्त की, कि आप घर द्वार छोड़ के जरूर आए, आप भक्ति दिखा रहे हैं भगवान के साथ, तो भगवान को मैं मंदिर में बैठा डालता हूं, आप जो है जंगल में रहो। भरत से जब इस प्रकार से बोला तो एक बार भरत ने जब सुना, अरे गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों को यहां आनंद के साथ, और उसके बाद जो है राम वापस अयोध्या सिंहासन पे मंदिर में भगवान विराजमान होंगे। भरत नाचने लगे, और जब भरत नाचने लगे पागल होके, और उनका व्यवहार कुछ ऐसा हो गया जैसे अनुमाद में डूब गए हो कि अब मेरी बात बन गई। तो गुरुजी तो घबरा गए, बोले ये क्या हुआ, मैंने तो बोला था। तो भरत सोचेंगे कि भाई हमको जंगल में रहना पड़ेगा, शत्रुघ्न साथ रहना पड़ेगा, अयोध्या छोड़ना पड़ेगी, लेकिन ये तो उल्टा व्यवहार कर रहा है, ये तो नाचने लगे। अरे ये कौन सा भाई है भाई, और राम वापस जाएंगे। लेकिन सोच विचार नहीं, बोले इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और यहाँ क्या बोलते जब भरत, और बोले गुरुजी आपने बोला 14 साल, भगवान को 14 साल बन दिया मेरी माता ने, मैं जीवन भर वन में रहूंगा, जीवन भर वन में रहूंगा, और भगवान लेकिन केवल अयोध्या का राज सिंहासन संभाल लें, मैं जीवन कभी अयोध्या वापस नहीं आऊंगा, मैं भाई के साथ, मैं ये आपके सामने प्रतिज्ञा। गुरुजी तो बुद्धि समाप्त हो गई। गुरुजी ने जो परीक्षा लिया था, जो समझा था कि हम ऐसी बात रखें तो कुछ निकल के आएगा, क्योंकि संसारी व्यवहार जो होता है। लेकिन भरत ने यहाँ गुरुजी की बुद्धि को क्या कर दिया, गौण हो गई बुद्धि, अब काम ही नहीं कर रही। बोले अब क्या बोलूँ आगे, अरे भाई भाई के प्रति इतना इतना बड़ा प्रेम। और बोले सुनो गुरुजी, अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फर कहो तो नाथ निजे, कीजियो बचन प्रणाम प्रवान। यहां क्या बोले कि देखो गुरुजी,
भगवान तो अंतर्यामी, मेरी आत्मा को जानते अच्छी तरीके से कि भरत क्या बोल रहा है, क्योंकि राम और सिया ये परमपिता परमेश्वर और परमपिता परमेश्वर हैं और वो जगत जननी जगत माता हैं। दोनों की लीला चल रही, वो अंतर्यामी मेरी आत्मा को जानते। लेकिन आप भी सुन लो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, आप भी सुजान हो, क्योंकि आप भी गुरु हो और हर एक की अंतरात्मा की आवाज़ को जानते हो। यदि आपने ये बात बोली है तो अभी व्यवस्था करो, और अभी हम अभी वो तुरंत व्यवस्था करो। प्रभु श्री राम और सीता लखन को आप लेके जाओ और मैं यहाँ वन में जाता हूँ, आप अपने वचन को गुरुजी सत्य करो। गुरुजी बोले अब तो फंस गए, हमने क्या बोल दिया, भगवान राम का तो हो नहीं सकता है, तो भरत बोल रहे वचन सत्य करो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, आप इस प्रकार से जानते हो। और यहाँ गुरुजी का क्या हाल हो गया, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते जैसे अथाह सागर में भरत का जो प्रेम रूपी सागर है, उसमें गुरुजी ऐसे होगा जैसे बिगर तैराक जिसको तैरना नहीं आता हो, वो डूब रहा हो। बोले ऐसा प्रेम मैंने तो देखा नहीं कभी, ऐसे प्रेम की मैंने तो कभी अनुभूत की नहीं थी, और बोल दिया। आखिरकार जो है इस प्रकार से अब क्या होगा, तो गुरुजी जो है अब अपना संयम खो के, और गुरुजी ने आ जाओ, अरे ठीक है बैठ जाएंगे, कुछ नहीं हो गया, हाँ बैठ। और यहाँ गुरुजी ने क्या किया, बोले भाई ये बात अब हमारे बस के बाहर हो गई, आप लोग सब उठो, सभा समाप्त करो और भगवान राम के पास, प्रभु के पास, राम के पास चलते हैं, और वहाँ फिर निर्णय भगवान राम करेंगे, क्योंकि ये मेरी बुद्धि अब मेरी काम नहीं कर रही। भरत को हाथ जोड़े, बोले भाई अब मेरा जो है बुद्धि काम नहीं कर रही, अब तो एक काम करो, सब लोग चलो, और ये प्रस्ताव जो आपने बोला, ये प्रस्ताव मैं नहीं, भगवान स्वीकार करेंगे, और भगवान राम के पास हमको चलना है। तो भगवान राम के पास सब लोगों ने क्या किया कि यहाँ जो है सभा का विसर्जन हुआ, एक बार प्रभु श्री राम की जय जयकार हुई, और बोले भाई चलो अब भगवान ही हमारे कर्णधार हैं, भगवान ही हमारी अंतरात्मा को जानते हैं। और भरत भी बोले कि भाई मेरी अंतरात्मा में जो चल रहा है वो भगवान अच्छी तरह जानते हैं, सुनवाई करेंगे। तो गुरुजी पूरे समाज को लेके और प्रभु श्री राम के पास कहाँ फिर से आश्रम में जाते हैं। अब यहाँ तीसरी सभा होगी, तो वहाँ इस सभा को अपन कल सुनाएंगे। आज जो है आरती का समय हो गया है, तो कथा को यहीं विराम दिया जाए। और बोलो एक बार राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।